जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि। वैसे तो सभी भक्तजन अलग अलग प्रकार से लड्डू गोपाल का जन्म कराते हैं जन्माष्टमी पे, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे वो बहुत ही सरल तरीका है। 8 बजे जब हम शाम की पूजा कर लेते हैं, जोत बाती कर लेते हैं, उसके बाद जब शांत हो जाए जोत, उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को लाल चुन्नी या लाल कपड़े से ढक के रख देना है। 8 बजे से 12 बजे तक लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है और जो है ना बिल्कुल शांति रहनी चाहिए उस कमरे में जहाँ लड्डू गोपाल है। वहीं पर हमें एक खीरा और एक सिक्का रख देना है। जैसे ही 12 बजे मंदिर में घंटी या शंख बजने लग जाए, आपको लड्डू गोपाल को उठाना है। ताली बजा के, घंटी बजा के, शंख है तो शंख बजा के उठाने के बाद उनके ऊपर से जो कपड़ा हमने डाला था वो हम हटा देंगे। हटाने के बाद हमने जो खीरा रखा था उसका डंठल उतारेंगे। डंठल हमें खीरा जो लेना है वो डंठल वाला लेना है और डंठल वाला जो हिस्सा है वो हमें निकाल देना है। उसके बाद डंठल वाले हिस्से को हम किसी गमले की मिट्टी में दाब देंगे और जो बाकी का हिस्सा बचेगा उसको हम प्रसाद के तौर पे भोग प्रसाद में ले लेंगे। लड्डू गोपाल को अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद नए वस्त्र पहनाएंगे, अच्छे से उनको तैयार करेंगे, फिर विराजमान करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी की भी पूजा करेंगे, जोत जलाएंगे। गणेश जी को सबसे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को फूल चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पूजा जब करते हैं तो सबसे पहले हमें जो भी चीज़ हम चढ़ाएंगे सबसे पहले हम गणेश जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल को। यहाँ पे हम सभी को इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद गणेश जी को हम भोग लगाएंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी का पत्ता नहीं होना चाहिए। बाकी के हम जितने भी भोग जो है ना लड्डू गोपाल को लगाएं, सभी में जो है ना तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। हम चाहें तो अगर हमारी इच्छा है तो हम यहाँ पे 56 भोग भी लगा सकते हैं, वरना जो भी आपके पास हो आप वो भोग जरूर लगाएं। कुछ नहीं तो कम से कम माखन, मिश्री और जो है ना कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो हम ना दक्षिणा न्यौछावर करेंगे। भोग लगाने के बाद झूला झुलाएंगे लड्डू गोपाल को। झूला झुलाने के बाद हम जो है ना एक जल का लोटा लेंगे, उसमें थोड़ी सी पंजीरी प्रसाद डालेंगे और चंद्रमा को अर्घ देके अपने व्रत का पारण कर लेंगे, जैसे भी हम करते हैं।